Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear Noorians. Hope you all are fine. I am Mukhtar Ahmad, your science teacher from Noor School and College Mansehra. So students, हम सेंस ऑर्गन जो आपके पास दूसरा चैप्टर है आपकी बुक का, हम उसे स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने एक सेंस ऑर्गन को स्टडी किया था। कौन सा था वो सेंस ऑर्गन? यस, हमने आई को स्टडी किया था। आई का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आई का फंक्शन कैसे वो अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है, कैसे आई अपने फंक्शंस कर रही होती है विजन के लिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? जी आप बताएं कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ आईज? आई की लेयर कितनी होती हैं? आई की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बाहर ये पलकों की बात नहीं हो रही है, अच्छा आईलिड्स की बात नहीं हो रही है, आई की जो इंटरनल लेयर्स होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वी हियर? हम कोई भी साउंड सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? हियरिंग का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है? चलें इनके आंसर्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन जो था हमारे पास कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? उसका आंसर है दोज ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स। के इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, कुछ ऑर्गन्स उन इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 था, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ आई? आँख की कितनी लेयर्स होती हैं? तो उसका आंसर है देयर आर 3 लेयर्स ऑफ आई, दैट आर स्क्लेरोटिक लेयर, कोरोइड एंड रेटिना। आई की 3 लेयर हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। हमने कहा था सबसे आउटर लेयर जो होती है वो स्क्लेरोटिक लेयर होती है, उसके बाद मिडिल लेयर कोरोइड, और उसके बाद जो इनर लेयर होती है वो होती है रेटिना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वी हियर? हम कैसे सुनते हैं? कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है बर्ड्स की, हमें अगर हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बर्ड्स की साउंड सुनाई दे रही होती हैं। हम किसी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे शोर, गाड़ियों का शोर वगैरह सुनाई दे रहा होता है। एक्चुअली हम साउंड सुनते कैसे हैं? तो उसका आंसर है वी हेयर डिफरेंट साउंड विद द हेल्प ऑफ ए सेंस ऑर्गन दैट इज़ ईयर। हमें खुदा ने, अल्लाह ताला ने एक सेंस ऑर्गन दिया है जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं, और वो सेंस ऑर्गन ईयर है, हमारे कान हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर मेन टॉपिक दैट इज़ ईयर। आज के जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ईयर। ईयर कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये हम आगे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईयर है क्या। ईयर इज़ द सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ईयर हमारे पास एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? साउंड्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं, आवाज़ें सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, पार्ट्स या स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जब हम ईयर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं ईयर में 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ईयर, इसके 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो होता है वो होता है आउटर ईयर, दूसरा पार्ट इसका मिडिल ईयर, और जो इसका थर्ड पार्ट होता है वो होता है इनर ईयर। कौन से पार्ट्स आ गए हमारे पास ईयर के? पहला आउटर ईयर, उसके बाद मिडिल ईयर, और उसके बाद इनर ईयर। ओके, इनर ईयर, ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 3 मेजर पार्ट्स हैं ईयर के। अब हम देखते हैं हर एक को, अब डिटेल से देखते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं आउटर ईयर की। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 सब पार्ट्स। आउटर ईयर जो है इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, मज़ीद 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? फर्स्ट वन इज़ पिन्ना। इट इज़ आउटर फनल लाइक स्ट्रक्चर। पिन्ना क्या है? आउटर फनल लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको बाहर नज़र आ रहा होता है, जो कान की नरम सी हड्डी नज़र आ रही है, तो नरम सा कान जो आपको बाहर नज़र आ रहा होता है सामने, ये एक्चुअली पिन्ना होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी आउटर ईयर का जो दूसरा पार्ट है वो है ईयर कैनाल। इट इज़ हॉलो ट्यूब दैट लीड्स टू ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम। ईयर कैनाल क्या है हमारे पास? कैनाल कहते हैं एक ट्यूब को है, नाली को कहते हैं। हमारे पास ईयर कैनाल भी एक ऐसी ट्यूब है जो क्या होती है, आगे जाकर एक ईयर ड्रम के साथ, एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है ईयर ड्रम, उस मेम्ब्रेन के साथ जाकर अटैच होती है। ठीक है, इसकी मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चे, ये जो आपको यहाँ ये बाय एक्सटर्नल पार्ट जो नज़र आया, जो हमें आम हर एक इंसान का नज़र आ रहा होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये है पिन्ना, साथ में लेबल किया हुआ है। ठीक है,
जो आउटर पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ से ये जो ट्यूब जा रही होती है अंदर की जानब, उसको कहते हैं ईयर कैनाल। ये हमारे पास पिन्ना और ईयर कैनाल क्या हैं, ये एक्सटर्नल ईयर का या आउटर ईयर के पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो है ईयर ड्रम। मैंने कहा ये ट्यूब होती है, ट्यूब जाकर एक मेम्ब्रेन के साथ लीड कर रही होती है, मेम्ब्रेन तक आ रही होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम है ईयर ड्रम। इस मेम्ब्रेन के पीछे 3 बोन्स मौजूद होती हैं। सेट ऑफ बोन्स यहाँ पे लेबल किया हुआ है। यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं। ये बोन्स आगे कनेक्टेड होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, ये जो आपको नज़र आ रही हैं। सेमी सर्कुलर इनको इसलिए कहा जाता है कि ये हाफ सर्कल बना रही है, सर्कुलर टाइप है ये। और उसके बाद ये आपको स्नेल का जो शेल होता है उसकी तरह ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। इसको नाम दिया जाता है कॉकलिया का, ठीक है। अब कॉकलिया से पीछे ऑडिटरी नर्व्स, यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, नर्व सेल मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनको लेकर ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि कैसे ये किस चीज़ की साउंड है, कितनी दूर से आ रही है, कितनी करीब से आ रही है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं मिडल ईयर की। इट इज़ ए हॉलो चैम्बर विच कंटेन 3 बोन्स कॉल्ड ओसिकल्स। वही जो मैंने आपको बताया कि ईयर हमारे पास क्या है, मिडल ईयर हमारे पास क्या है, मिडल ईयर हमारे पास एक हॉलो चैम्बर है जिसमें 3 बोन्स होती हैं और उन बोन्स को नाम दिया जाता है ऑसिकल्स का, ठीक है। दीज बोन्स वाइब्रेट विद द वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम। ये बोन्स क्या करती हैं, ये भी वाइब्रेट कर रही होती है। जैसे हमारे पास ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो आगे ईयर ड्रम की वजह से ही हमारे पास ये बोन भी वाइब्रेट हो रही होती हैं, ओके। थर्ड पार्ट है हमारे पास ईयर का इनर ईयर। द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती हैं और उसके साथ साथ जो मैंने आपको स्नेल के शेल की तरह की कुछ स्ट्रक्चर बताई थी वो होता है कॉकलिया। ये 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इनर ईयर के अंदर, ठीक है। अब कॉकलिया को थोड़ा देख लेते हैं। द कॉकलिया इज फिल्ड विद फ्लूइड हैविंग मैनी टाइनी हेयर सेल्स कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व्स। अब कॉकलिया के बाद क्या होता है कि एक फ्लूइड मौजूद होता है कॉकलिया में। वो फ्लूइड क्या करता है, उसके साथ हेयर सेल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे हेयर सेल्स मौजूद होते हैं और वो हेयर सेल्स एक्चुअली ऑडिटरी नर्व्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व्स। ये ऑडिटरी नर्व्स क्या होती हैं, ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो ईयर से सिग्नल्स को लेती हैं, वाइब्रेशंस को, साउंड को लेती हैं और उसको फिर नर्वस सिस्टम या हमारे पास ब्रेन की तरफ लेके जा रही होती हैं और वहाँ पे जाने के बाद फिर उनको इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। ये तो थी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। अब हम देख लेते हैं कि हाउ द ईयर कैसे काम करते हैं। हमें कोई भी साउंड सुनाई दे रही होती है तो वो कैसे दे रही होती है। सबसे पहले साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना। जो एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है पिन्ना, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, जमा करता है। दीज वेव्स passes from ear canal and strike to the eardrum। अब ये वेव्स क्या होती हैं, ये मूव कर रही होती हैं, पास ऑन हो रही होती हैं। कहाँ से, ईयर कैनाल से, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, और ईयर कैनाल से आगे ये ईयर ड्रम तक जाती हैं, ठीक है। दे काज वाइब्रेशन इन इट। और यही जो वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ईयर ड्रम के ऊपर वाइब्रेशन काज करती हैं, थरथरा रहा होता है ईयर ड्रम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। These vibrations passed from ossicles in middle ear। अब क्या होता है, यही वाइब्रेशन क्या होंगी, उन बोन्स के ज़रिए से, जो 3 सेट ऑफ बोन हमने कहा था, सेट ऑफ 3 बोन्स, उनके ज़रिए से यही साउंड या यही वाइब्रेशंस जो होंगी ये पास ऑन हो जाएंगी मिडल ईयर की तरफ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ऑसिकल्स ट्रांसमिट द वाइब्रेशंस टू इनर ईयर। अब ये ऑसिकल्स से आगे इनर ईयर की तरफ चली जाएंगी। इनर ईयर तक पहुंचने के बाद कैसे साउंड जो होगी उसकी प्रोसेसिंग होगी, या आगे क्या होगा वो देख लेते हैं। व्हेन द वाइब्रेशन एंटर द कॉक्लियर फ्लूइड इट सेट्स द टाइनी हेयर्स वाइब्रेटिंग। अब हमने कहा था कॉक्लियर के अंदर फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड तक जब ये वाइब्रेशंस पहुंचेंगी तो वो क्या करेगा, फ्लूइड वाइब्रेट करना शुरू करेगा और इसके साथ जो एसोसिएटेड हेयर्स हैं, हेयर सेल्स हैं, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ आ रही है।
कि जब कॉकलिया फ्लूइड में वाइब्रेशन आएगी तो उससे जो हेयर सेल्स होंगे उनमें भी वाइब्रेशन हो जाएगी, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दीज टाइनी हेयर्स ट्रांसमिट द साउंड वेव्स टू द ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व्स। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो हेयर सेल्स मौजूद होते हैं वहाँ पे, वो हेयर सेल्स क्या करते हैं, साउंड वेव्स को आगे ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए से ब्रेन तक पहुँचा देते हैं, दस वी हियर साउंड। और इसी तरह हम क्या होते हैं, हम साउंड को सुन रहे होते हैं, सुन सकते हैं। ये देखें, पिन्ना बाहर से साउंड्स को कलेक्ट कर रहा होता है और फिर ईयर कैनाल के ज़रिए से ये मूव करती हैं, ईयर ड्रम तक आती हैं और ईयर ड्रम में ये वाइब्रेशन काज करती हैं। यही वाइब्रेशन फिर आगे पास ऑन होती है जो सेट ऑफ बोन्स होते हैं उनकी तरफ, और उसके बाद ये कॉकलिया में चली जाती है। अब कॉकलिया में हमने कहा था कुछ फ्लूइड मौजूद होता है, ये फ्लूइड क्या करता है, उनकी वाइब्रेशन की वजह से, ऑसिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और यहाँ पे जो टाइनी हेयर सेल्स होते हैं वो इन वाइब्रेशन के सिग्नल्स को भेज देते हैं ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन की तरफ, और ब्रेन फिर इसको इंटरप्रेट करके हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें इसको समअप कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। ईयर इज़ द सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ साउंड। ईयर हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है जो क्या करते हैं, साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर रहा होता है, हमें सुनने में हेल्प कर रहा होता है। ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। ईयर की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने कहा था कि ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर ईयर, फिर मिडल ईयर और उसके बाद इनर ईयर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड ईयर कैनाल। हमने बात की थी जब हम आउटर ईयर को स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था कि आउटर ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो हमें जो पिन्ना नज़र आ रहा होता है बाहर, नरम कार्टिलेज का बना हुआ, और इसके साथ साथ एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को नाम दिया था ईयर कैनाल को। ओके, उसके बाद हमने बात की थी मिडल ईयर की, कहा था कि मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑसिकल्स। मिडल ईयर में क्या होते हैं, ऑसिकल्स मौजूद होते हैं। ऑसिकल्स क्या हैं, ये बोन्स हैं, 3 सेट ऑफ बोन, 3 बोन्स हैं जिनको कलेक्टिवली ऑसिकल्स कहा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनर ईयर हैज़ 2 पार्ट्स दैट आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉकलिया। उसके बाद हमने इनर ईयर की बात की जिसमें हमने कहा था कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती हैं और इसके साथ साथ कॉकलिया मौजूद होता है। कॉकलिया में कॉकलिया फ्लूइड मौजूद होता है और साथ में हेयर सेल्स मौजूद होते हैं। देन वी हैव डिस्कस द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, के साउंड कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, कैसे हेयर हो रही होती है, कैसे इन्वायरमेंट से हमारी ईयर तक, हमारे ईयर से फिर हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके सिग्नल्स दे रहा होता है। सो इंफॉर्मेशन और साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय एक्सटर्नल ईयर। पिन्ना कलेक्ट द साउंड वेव्स फ्रॉम इन्वायरमेंट, देन सेंड टू द मिडल ईयर। फिर वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मिडल ईयर की तरफ जाती है। कैसे मिडल ईयर की तरफ जाती हैं, एक ट्यूब के ज़रिए, ट्यूब को फॉलो करते हुए। हमने उस ट्यूब को क्या नाम दिया था, ईयर कैनाल का नाम दिया था। ईयर कैनाल के ज़रिए से ही वो मूव करती हैं इनर ईयर। फिर नेक्स्ट क्या होगा, एंड सेंड टू मिडल ईयर एंड फाइनली टू इनर ईयर। उसके बाद क्या होगा, एट द एंड ये जो वाइब्रेशंस होंगी ये इनर ईयर तक पहुंच जाएंगी, इनर ईयर में कॉकलिया तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब कॉकलिया में क्या होगा, द वाइब्रेशन सेंड टू ब्रेन एंड ऑडिटरी बाय ऑडिटरी नर्व्स। अब कॉकलिया में जो सेल्स, हेयर सेल्स मौजूद हैं, वो उन इंफॉर्मेशन को, वो उन वाइब्रेशंस को भेज देंगे नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन की तरफ। कैसे भेजेंगे, ऑडिटरी नर्व के ज़रिए से। ओके, ये तो समअप हो गया। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने सबसे पहले ये बताना है कि ईयर क्या है। ईयर हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है, जैसे हमने अभी लेक्चर में बातें की, और उसके बाद आपने ईयर की स्ट्रक्चर पहले डिस्क्राइब करनी है, फिर डायग्राम ड्रा करनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके फंक्शंस बताने हैं कि कैसे ईयर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हमने लेक्चर में डिस्कस किए हुए। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।